केडी क्लासेस में ही क्लास 9th को लेकर के रोज़ भाग के थर्ड लेसन प्लेइंग द गेम के साथ मैं प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी कक्षा 9 के सभी बच्चों को बार बार धन्यवाद देते हुए आपसे जुड़ने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एडमिशन ले लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हर सब्जेक्ट की आपकी चल रही हैं। साथ साथ ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, फर्स्ट लेसन आपका पोस्ट कर दिया गया है, पोट्री का भी, प्रोज का भी और सप्लीमेंट्री का भी। सेकंड लेसन प्रोज का थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो ऑनलाइन आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कम समझ पाएंगे। उसमें बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनको कक्षा में बैठ करके बताने में ही आपको समझ में आने वाला है। इसलिए मैं लेसन थर्ड को टच कर रहा हूँ, प्लेइंग द गेम, जिसके राइटर हैं आपके देखिए ऑर्थर मी जुलाई 21, 1875, मई 27, 1943 इनका डेथ दिया गया है। इस तरह से इंग्लिश राइटर हैं, मॉडर्न टाइम के आधुनिक राइटर हैं। थोड़ा लेसन के बारे में देख लीजिए, ये लेसन किससे संबंधित है और इस लेसन में है क्या। देखिए कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम एलन है, जो कि क्रिकेट मैच में विद्यालय की तरफ से चुना गया है और वो मैच अन्य विद्यालय में होनी है, जिसमें बॉलर के रूप में, गेंदबाज के रूप में एलन को चुना गया था। इस तरह से एलन के फादर भी उस मैच को लेकर के, उस क्रिकेट मैच को लेकर के बड़े ही उत्साहित थे, एक्साइटेड थे। एलन भी एक्साइटेड था और इस तरह से उसके फादर ने, अर्थात एलन के पापा ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि यदि एलन की टीम जीतती है, एलन का विद्यालय जीतता है उस मैच को, क्रिकेट मैच को, तो एलन के फादर एलन के लिए ज़रूर एक साइकिल खरीद के देंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, मतलब साइकिल तो मिली, लेकिन एलन के साथ ऐसा नहीं हो पाया कि वो क्रिकेट मैच को खेल पाया। कारण था कि रास्ते में जाते समय उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता, इसको संभालते संभालते क्रिकेट मैच में पहुंचने से पहले क्रिकेट मैच शुरू हो जाता है। इस तरह से एलन जो है निराश मायूस घर आता है। यद्यपि उसके फादर उन सारी घटनाओं के बारे में उस पुलिस वाले के माध्यम से सुन पाते हैं, जिसको एलन ने उस बूढ़े आदमी को घर छोड़ने के लिए सहयोग लिया था। इस तरह से एलन की कहानी को आप पढ़ेंगे, जो एक विद्यालय का स्टूडेंट है आप जैसा, और इस तरह से एलन की तैयारी हो रही है। क्रिकेट मैच का दिन आ गया है और क्रिकेट मैच खेलने के एलन तैयार, अपने घर से बाहर जाने को तैयार है। अब आगे देखिए, उसकी मम्मी अर्थात एलन की माँ आती हैं और पहला वर्ड जो कहती है ब्रेवो यानी बहादुर। एलन्स मदर केम टू गेट टू सी हिम ऑफ। सी ऑफ मतलब होता छोड़ना, अलविदा करना। एलन से अपॉस्ट्रोफी एस है, यहाँ का के आता है, अर्थात एलन की माँ केम टू द गेट तक आई, फाटक तक आई, यानी घर का जो बाहरी फाटक था। सी हिम ऑफ उसको अलविदा कहने, अर्थात छोड़ने। बहादुर, उन्होंने कहा बहादुर, अर्थात जैसे कोई अपने बच्चे को बहादुर कहे कि एलन तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत अच्छे हो, क्रिकेट बढ़िया करोगे, मुझे पता है, बहादुर हो तुम, ऐसा उन्होंने कहा बहादुर। एलन्स मदर उसे घर के गेट तक अलविदा करने आई। गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट। उन्होंने कहा गुड बाय एलन, अलविदा एलन, डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से अच्छा करना, अर्थात बेटा अच्छा खेलना। शी कॉल्ड आउट मतलब बोल पड़ी, अर्थात एलन की माँ बोली बहादुर अपनी तरफ से तुम अच्छा करना। इस तरह से पहली लाइन समाप्त होती है। पहले फिर देख लीजिए, बहादुर उन्होंने कहा, फिर क्या कहा, एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। एलन की माँ उसे फाटक तक अलविदा करने आई, अर्थात छोड़ने आई। उन्होंने कहा गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट। एलन अलविदा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, अच्छी कोशिश करना। अब आगे होता क्या है, अब एलन यहाँ कहता है आई शैल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन माने एलन ने जवाब दिया कि मम्मी मैं कोशिश अब करूँगा। एंड वेविंग हिज हैंड, वेव माने हिलाना, हिज हैंड माने अपने हाथ को, और अपने हाथ को हिलाते हुए ही रैन आउट ऑफ द गेट, वह गेट से बाहर आया। एंड अप द रोड, और सड़क पर आ गया। इसका मतलब
गेट के ठीक सामने सड़क गुजरती थी जहाँ एलन का मकान था। एलन की माँ उसे अलविदा कहने आई और उन्होंने एलन को ये भी कहा कि बेटे अपनी तरफ से अच्छा करना। एलन ने कहा मैं मम्मी कोशिश करूँगा। इस तरह से अपने हाथों को हिलाते हुए गेट से बाहर वह सड़क पर आ गया। चलिए आगे। अब यहाँ उसकी मम्मी विश कर रही हैं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के अच्छे भाग्य को ले करके कल्पना करती है। कहती है डू हिज बेस्ट। डू माने यहाँ हो, हिज माने उसका, बेस्ट माने अच्छा, अर्थात उसके लिए अच्छा हो, अर्थात एलन अच्छा करे, ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार किया। ऑफ कोर्स ही वुड, फिर वो कहती निश्चित रूप से वह करेगा। एलन अच्छा करे, निश्चित रूप से वह अच्छा करेगा। फॉर एलन वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, जैसा कि एलन स्कूल की क्रिकेट मैच को खेल रहा था। एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन। माइटली माने होता शक्तिशाली, प्राउड माने नाज, ऑफ बीइंग चूजन माने चुने जाने का, टू प्ले माने खेल में, और अपने आप को खेल के लिए चुने जाने के लिए पूरी तरह से वह उत्साहित था। उसे नाज था कि उसका चुनाव खेल के लिए हुआ था। he had practiced bowling, practiced माने अभ्यास किया था, bowling माने गेंदबाजी का, with his father माने अपने पापा के साथ, for weeks now माने अब से एक सप्ताह पहले। वह अपने पिताजी के साथ अब से एक सप्ताह पहले तक गेंदबाजी का अभ्यास किया जिससे वो अच्छी गेंद डाल सके। एंड डैडी सेड ही वॉज शेपिंग वेल, और डैडी सेड मतलब उसके पापा ने कहा ही वॉज शेपिंग वेल, शेप माने आकार, वेल माने ठीक, वह अच्छी आकार की गेंद डाल रहा था, अर्थात वह अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड, नियरली माने लगभग, उसके पिताजी लगभग उसी तरह से उत्साहित थे एज एलन ओवर द मैच। एंड ही प्रॉमिस दैट इफ एलन साइड ऊन ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल। देखिए फिर से, डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन, यानी एलन के फादर उतने उत्साहित थे जितना कि एलन था। किस बात को लेकर के? ओवर द मैच, मतलब मैच को लेकर के। एंड ही प्रॉमिस्ड, ही किसके लिए आया है? एलन के फादर के लिए। और उन्होंने वादा किया दैट कि इफ़ एलन साइड, अगर एलन की तरफ के बच्चे ऊन जीतते हैं, ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल, वह उन्हें एक साइकिल खरीद कर देंगे। अर्थात एलन के फादर ने प्रॉमिस कर रखा था कि यदि एलन का पक्ष जीतता है तो वह एलन को साइकिल खरीद करके देंगे। अब होता क्या है आगे देखिए। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, आश्चर्य की बात नहीं, एलन भी एक्साइटेड था, अर्थात एलन भी उत्साहित था। एक्साइट मीन्स उत्साहित, एक्साइटेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्साइट। आश्चर्य की बात नहीं, एलन भी उत्साहित था। आगे देखिए। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट ग्राउंड, स्पोर्ट ग्राउंड मतलब खेल के मैदान में, ऑन हिज वे माने रास्ते में, यानी खेल के मैदान में जाते समय रास्ते में, यानी वो खेल के मैदान के लिए जा रहा है। रास्ते में क्या होता है? एलन हैड टू पास, एलन को गुजरना पड़ा। पास माने गुजरना, गुजरना माने जाना, पास माने उत्तीर्ण भी होता है। एलन हैड टू पास, हैड टू का प्रयोग मैंने बताया था, हैज़ टू, हैड टू, हैड टू, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये पास्ट है। हैड टू मतलब पढ़ा। एलन हैड टू पास द लिटिल थ्री कॉर्नर मीडो, लिटिल माने छोटे, थ्री माने तीन, कॉर्नर माने कोने वाले, मीडो माने चारागाह से, यानी खेल के मैदान में जाते समय रास्ते में एलन को चारागाह वाले तीन रास्ते वाले, यानी वहाँ तिराहा था, तिराहे रास्ते से चारागाह वाले भाग से गुजरना पड़ा। एंड एज ही रीच्ड इट, रीच्ड माने पहुँचा, इट माने उस भाग पर, अर्थात तिराहे पर, और जैसे ही वह तिराहे पर पहुँचा, अर्थात उस भाग पर पहुँचा, ही सॉ ए वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा। लीनिंग, लीनिंग मतलब झुका हुआ था, हैविली माने पूरी तरह से, यहाँ हैवी माने भारी नहीं बल्कि पूरी तरह से। क्यों झुका था? सपोर्ट को लेकर के, यानी सहारा को लेकर के। जैसे बूढ़े लोग कुछ न कुछ लाठी डंडा लेकर के उस लाठी डंडे पर सपोर्ट को लेकर के झुके रहते हैं, वही दिया है। लीनिंग हैवलिंग ऑन हिज स्टिक, जो अपनी स्टिक पर, अपनी छड़ी पर पूरी तरह से झुका हुआ था।
एज एलन पास्ट, जैसे ही एलन गुजरा, इसका मतलब उस बूढ़े व्यक्ति के पास से जैसे ही एलन गुजरा। द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, वह बूढ़ा आदमी उन्हें बुला लिया। अब कहानी में क्या मोड़ आ रहा है समझ सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, यू नो एलन वॉज गोइंग टू प्ले एंड हिज फादर एंड मदर वेयर एक्साइटेड बीइंग चूजन for the match, and in this way Alan practiced much more with his father, and his father promised him to give a new bicycle if his side win the match. And Alan, no doubt very excited, and when he passed the three corner meadows at that time, he saw an old man leaning heavily on his stick. एंड व्हेन एलन पास द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट हिम, जैसे गुजरा तैसे बूढ़ा बुला लिया। अब एलन आ जाता है, कहाँ आ जाता है भैया, उस बूढ़े आदमी के पास। आने के साथ देखिए एक शिष्ट बच्चे की तरह एलन कहता है, कैन आई हेल्प यू, आस्ट एलन काइंडली, काइंडली माने दया का भाव लिए हुए, गोइंग अप माने जा करके, टू हिम माने उसके पास। एलन उसके पास जाकर के दया भाव से कहा, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखिए होता क्या है। अब देखिए वो एलन फंसता है यहाँ बेचारा, क्योंकि वह सहृदय एक अच्छा लड़का था। यद्यपि उसे मैच में पहुँचने के लिए समय जो था बहुत कम था, फिर भी एक अच्छे बच्चे की भांति वह पास जा कर के कहता है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आगे देखिए क्या होता है। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, डेफिनेट आर्टिकल दिया क्योंकि ओल्ड मैन का एक बार जिक्र हो गया है, इसलिए द डेफिनेट आर्टिकल आगे, नहीं तो ए ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी, कोई बूढ़ा आदमी। द ओल्ड मैन इन द थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, इन ए थिन, थिन माने पतली, क्रैक्ड फटी हुई, वॉइस आवाज़ में, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, एलन से, टू लेट हिम टेक हिज आर्म, उसे अपनी बाहों में ले ले। इसका मतलब द ओल्ड मैन वॉज टू ओल्ड टू वॉक। यहाँ यूज मिलेगा आपको 11th पढ़ने के लिए कि वह बूढ़ा आदमी इतना कमज़ोर था कि चल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी फटी आवाज़, यहाँ क्रैक्ड वॉइस दिया है। क्रैक्ड वॉइस से क्या मतलब है, उसकी आवाज़ भी अच्छी तरह से निकल नहीं पा रही थी, इतना कमज़ोर था वो बूढ़ा आदमी। फिर से देखिए, द ओल्ड मैन इन द थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, उस बूढ़े आदमी ने फटी आवाज़ में उस एलन से प्रार्थना की कि वह उसे अपने बाहों में ले ले। ही सेड, उसने कहा, कौन कहा, बूढ़ा आदमी। दूसरी लाइन में देखिए, दिस रोड इज सो हिली, सो हिली मतलब इतनी पहाड़ी नुमा है, अर्थात इतनी ऊबड़ खाबड़ है। हिल कैसा होता भैया, पत्थर आहर बाहर निकले रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ रहता है, तो वह रोड भी बहुत प्लेन नहीं थी, इसलिए उसको कहा है हिली दिया है यहाँ राइटर। दिस रोड इज सो हिली एंड द विंड्स इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, वह बूढ़ा कहता है कि यह रोड बड़ी ऊबड़ खाबड़ है। एंड द विंड इज ऑलमोस्ट, विंड माने हवा, ऑलमोस्ट माने लगभग, टू मच माने अधिक, फॉर मी माने मेरे लिए, अर्थात मेरी औकात से, मेरी ताकत से हवा भी तेज़ चल रही है और पहाड़ जैसी यह सड़क है, अर्थात सड़क भी ठीक नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए उसने फटी आवाज़ में एलन से रिक्वेस्ट किया कि वह अपने बाहों में उसे ले ले। समझ में आया? नो डाउट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बिकॉज I want to express my thought related this story very easy and in good manner। एक अच्छे तरीके से मैं, एक आसान तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि लेसन भी बहुत बड़ा नहीं है, 2 वीडियो इससे पोस्ट करना है, तो इसमें समय थोड़ा हमको मिल रहा है। समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दोहरा दें। फिर से देख लीजिए, द ओल्ड मैन इन द थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, उस बूढ़े आदमी ने फटी कमज़ोर आवाज़ में एलन को अपने बाहों में लेने के लिए कहा। ही सेड दिस रोड इज सो हिल, उसने कहा यह रोड इतनी अच्छी नहीं है, सो हिली मतलब इतनी ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी नुमा है, एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा भी मेरे लिए
बहुत है, अर्थात मैं इस हवा में चल पाने में सक्षम नहीं हूँ। आगे देखिए, आई वुड लव, क्या कहता है लेखक, आई वुड लव टू हेल्प यू सर। एलन कहता है आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन। एलन ने कहा सर मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। आई वुड लव, लव मतलब प्रेम करना, यहाँ प्रेम करना मतलब करने के अर्थ में, कैसे करने के अर्थ में, आई वुड लव टू हेल्प यू सर, श्रीमान जी मैं आपकी मदद करने में अच्छा महसूस करूँगा, अर्थात मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, सेड एलन ने कहा। फॉर ही न्यू, जैसा कि वह जानता था, क्या जानता था, ही कुड ईजली मेकअप, कि वह आसानी से मेकअप कर लेगा। मेकअप मतलब जो समय टूटेगा उसको बना लेगा। जैसा कि वह जानता था कि वह आसानी से टूटे समय को मेकअप कर लेगा। व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाई रनिंग, उस समय को वो दौड़ करके पूरा कर लेगा। व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन, जब वह बूढ़े आदमी को छोड़ देगा। फिर से देखिए, जब बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे लिए हवा बहुत अधिक है, तो एलन क्या कहता है कि आपकी मदद करने में मुझे अच्छा लगेगा। एलन ने कहा जैसा कि वह जानता था कि वह दौड़ करके उस टूटे हुए समय को पूरा कर लेगा जब वह बूढ़े आदमी को छोड़ देगा। व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन। चले आगे, ठीक, चलिए। बट द पुअर जेंटलमैन लीन्ड हैवली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म एंड टॉटर्ड अलॉन्ग लाइक ए बेबी। बट माने लेकिन, द पुअर ओल्ड मैन, वह बेचारा बूढ़ा आदमी, लीन्ड हैवली, पूरी तरह से झुक गया, ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म, स्टर्डी माने सख्त मजबूत, लिटिल आर्म माने छोटी भुजाओं, लेकिन वह बेचारा बूढ़ा आदमी पूरी तरह से एलन की छोटी मजबूत बाहों में झुक गया, अर्थात उसका दम, उसकी ताकत एकदम ख़त्म हो चुकी थी। एंड टॉटर्ड, और लड़खड़ा गया, एलॉन्ग लाइक ए बेबी, एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह जो चल न पा रहा हो, अभी अभी चलना सीख रहा हो, ऐसे बच्चे की भांति वह बूढ़ा आदमी लड़खड़ा गया। So slowly did he walk that 5 minutes had gone before they were halfway up the road. इसका मतलब उस समय सड़क पार करवा रहा था। कौन? एलन। यहाँ बता रहा राइटर, so slowly, इतना धीरे धीरे, did he walk, वह चलता था। कौन चलता था भैया? वह बूढ़ा आदमी। that 5 minutes had gone, 5 मिनट बीत गए। बिफोर दे वेयर हाफ वे अप द रोड, कि वे आधी सड़क, रास्ते की आधी सड़क पार कर पाते। मतलब रास्ते की आधी सड़क पार करने में वह इतना धीमे चलता था कि 5 मिनट गुजर गए। अभी था क्या, एलन के माइंड में था कि चलो भैया इस बूढ़े आदमी की हेल्प कर देते हैं और जो मेरा समय टूटेगा उस समय को मैं दौड़ करके पूरा कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हो गई कि बूढ़ा आदमी इतना कमज़ोर था कि छोटे चलने वाले बच्चे की भांति लड़खड़ा करके एलन की सख्त भुजाओं में गिर पड़ा और उस सड़क के रास्ते को आधा पार करने में 5 मिनट गुजर गया। अब होता क्या है, अब एलन सोच रहा है। यहाँ देखिए, एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू क्रिकेट मैच एंड दैट he must not be late, but he seemed not to hear him. ये दो लाइन देखिए। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन, एक्सप्लेन मतलब होता है विस्तृत जानकारी देना, यहाँ पास्ट टेंस में है, मतलब विस्तृत जानकारी के साथ बताया। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन, एलन ने विस्तृत जानकारी के साथ बताया उस बूढ़े आदमी को, दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच, कि वह क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था। वे माने रास्ते, अर्थात वह इस रास्ते में इसलिए है कि वह क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और उसे विलम्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने विस्तृत जानकारी दी। किसको? उस बूढ़े आदमी को। लेकिन होता क्या है, अगली लाइन उसी से जुड़ी देखिए। बट ही सीम्ड, लेकिन उसने महसूस किया, किसने? एलन ने, नॉट टू हियर हिम, कि उसकी बात नहीं सुनी गई। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि वह बूढ़ा आदमी कमजोरी के साथ कान से भी कमज़ोर था।
एलन पूरी बात बताया कि दादाजी मैं तो घर से निकला, क्रिकेट मैच है, थोड़ा आप जल्दी चल लेते तो अच्छा होता, मैं क्रिकेट मैच में पहुंच जाता, अन्यथा मेरे न जाने से मेरी टीम कहीं हार सकती है, इसलिए बाबा जी थोड़ा जल्दी चलिए। सारी बातें बताया, जो एक्सप्लेन्ड वर्ड दिया इसमें सारी बातें आ गई। लेकिन आगे क्या कहता, ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन उसको लगा उसकी बात को सुना नहीं गया। इट मीन्स दैट ओल्ड मैन वॉज नो डाउट वेरी वीक and he could not hear the sound of Alan। इस तरह से उसकी बात को सुन नहीं पाया। थोड़ा 2-3 लाइन और देख लेते हैं, फिर सेकंड वीडियो में पोस्ट करेंगे आपको। वेयर डू यू लिव सर। अब यहाँ एलन पूछता है कि श्रीमान जी आप रहते कहाँ हैं, वेयर डू यू लिव। कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर। एट लास्ट माने अंत में, ईयर माने कान में, और अंत में एलन जो है उस बूढ़े आदमी के कान में जा कर के कहा। कान में जा कर के कहा मतलब कान के नज़दीक जा कर के कहा। क्या कहा, वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान जी आप रहते कहाँ हैं। अब उसकी बात को सुना गया। इसका मतलब डीफ नहीं था, वो बहरा नहीं था बूढ़ा आदमी, यह है कि कान का कमज़ोर था। अप द रोड कहा सड़क पर। सड़क पर मतलब जैसे कोई जा रहा है, बेटा थोड़ा आगे और चलेंगे, सड़किए पे हमारा घर है, इस तरह से उसने बताया। अप द रोड सड़क पर, एंड सम वे राउंड द कॉर्नर। कॉर्नर माने कोना, सम वे माने थोड़ा आगे चल कर के कोने पर, सड़क पर, अर्थात आगे चलने के बाद जो कोना मिलेगा, कॉर्नर मिलेगा, वहीं पर सड़क पर ही मेरा रहने का स्थान है। समझ गए होंगे आप लोग। अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर। कॉर्नर माने कोना, सम वे माने रास्ता, राउंड माने चक्कर, आसपास के अर्थ में होता है। तो यहाँ उस कोने के पास ही सड़क पर मेरा रहने का स्थान है। ही आंसर्ड इन हिज थिन एंड वीक वॉइस। वीक माने कमज़ोर, थिन माने पतली। उसने अपनी कमज़ोर और पतली आवाज़ में जवाब दिया, आई शुड बी सो मच ओबलाइज्ड। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या कह रहा है, आई शुड बी सो मच ओबलाइज्ड इफ़ यू कुड सी मी होम। अगर तुम मुझे घर छोड़ देते हो। यहाँ सी माने देखना नहीं भैया, सी माने यहाँ छोड़ने के अर्थ में है। आई शुड बी सो मच ओबलाइज्ड इफ़ यू कुड सी मी होम। अगर तुम मुझे घर छोड़ दोगे तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। ओबलाइज्ड होऊंगा अर्थात कृतज्ञ होऊंगा, आभारी होऊंगा। यू लुक वेरी काइंड लिटिल बॉय। तुम बड़े दयालु छोटे बच्चे, तुम बड़े दयालु लग रहे हो। चलिए, यहाँ गुणगान भी कर दिया उस बूढ़े आदमी ने, और हकीकत भी थी। अब इस बात को सुन करके एलन कहीं न कहीं अपने को और कमज़ोर पाता है कि वह अब किस तरह से उस बूढ़े आदमी को छोड़े। अब अपने मन में विचार करता है, उसके मन में क्वेश्चन उभरता है, सी हिम होम, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इन्हें घर छोड़ूं। एंड दे वेर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ। लॉन्ग वे ऑफ मतलब बहुत दूर। अब भी वे उस स्थान से बहुत दूर थे, अर्थात जहाँ छोड़ना था, अर्थात वो कोने पर जो सड़क का भाग बताया था बूढ़े आदमी ने। इफ़ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर। यहाँ एलन कहता है अगर ये थोड़ा और तेज चल लेते। वाई, फिर उसके दिमाग में विचार आता है, द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड। टीम तो पहले से ही मैदान में आ गई होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग, और कैप्टन जो है खोज रहा होगा। वंडर माने यहाँ खोजने के अर्थ में। वाई ही डिड नॉट कम, वह क्यों नहीं आया। यानी एलन इस तरह से विचार करता है कि टीम तो पहुंच गई हो खेल के मैदान में, और कैप्टन जो होगा मेरे लिए सोच रहा होगा कि मैं क्यों नहीं आया हूं। इस तरह से एलन मन में विचार करता है। चलिए, शेष भाग अगले वीडियो में पोस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस आपको कन्फर्म ना हुआ हो तो यू कैन कंसल्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9956 27 38 51।